Mr. Bodhi Singh sir, please come on the stage. PTI sir, prize distribution के लिए प्राइज के पास आगे खड़े हो जाएं। राम राम दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी है और गांव में आए हुए हैं तो पीली सरसों ये सुखा दी है। ये देख सकते हैं आप, पूरी ये 5-6 कुंटल सरसों है, कई कट्टे तो पूरा सुबह से लगे पड़े हैं। तो ये सब सरसों सुखा दी है। सुखाने के बाद अब चलते हैं गाइस स्कूल में और देखते हैं, झंडा फहराते हैं और प्रोग्राम आपको दिखाते हैं कि हमारे गाँव के स्कूलों में चलते हैं गाइस। और रास्ते में कैंडी वाले भैया मिले हैं तो कैंडी खरीदते हैं, बच्चों को बांट देंगे। ले ली है इनसे बहुत सारी कैंडी और छोटे छोटे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों को दे देंगे। इंस्टाग्राम अच्छा, बढ़िया काम चल रहा है। हाँ, बढ़िया चल रहा है। अरे लगे रहो, मेहनत करते रहो। और इनसे आना चाहोगे 26 जनवरी पे? आपने झंडा लगा रखा मोटरसाइकिल के आगे। हाँ, झंडा लगा रखा है 26 जनवरी, आज गणतंत्र दिवस है। चलते हैं गाइस। और ये देखिए हमारे यहाँ कितना हरा भरा क्षेत्र है और ये देख सकते हैं आप, दोनों तरफ हरियाली हरियाली। और गाइस अब चलते हैं भवालपुर अड्डे पर और आपको स्कूल का प्रोग्राम दिखाते हैं। चलते चलते गाइस पहुंच गए हैं स्कूल और अब चलते हैं स्कूल के अंदर। प्रोग्राम चल रहा है 26 जनवरी का, तो आपको स्कूल का प्रोग्राम दिखाते हैं। ये है सामने स्कूल हमारे भवालपुर अड्डे पर ही। अंदर चलते हैं स्कूल के और ये लिटिल फ्लावर अड्डे का ही, हमारे भवालपुर अड्डे का ही स्कूल है और बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत अच्छे मैनर्स वाले बच्चे हैं। चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं स्कूल का प्रोग्राम। बहुत दिन से मन था लेकिन आना नहीं हो रहा था। नोएडा के स्कूल वालों ने भी इनवाइट किया था लेकिन हमने सोचा अपने क्षेत्र के क्यों ना हम स्कूलों को ही उठाएं और अपने संबल क्षेत्र को चमकाएं। बच्चों का इधर नाटक चल रहा है तो ये नाटक सुनते हैं। मैं अपने बच्चे के एडमिशन के लिए बैठिए बेटा। सर ये किस लिए? देखिए, जब तक आप फीस नहीं पे करती तब तक आपका बच्चा स्कूल में कुछ नहीं कर सकता। अच्छा मैडम, तब तक आप अपना क्रेडिट कार्ड निकालिए, मैं अपने स्कूल का मेन्यू कार्ड निकालता हूँ। मेन्यू कार्ड? स्कूल है या होटल? एक्सक्यूज मी, होटल से ज्यादा फैसिलिटीज है हमारे स्कूल में। ये देखिए, हॉर्स राइडिंग है, स्विमिंग पूल है, सारी एसी रूम है, ये है वो है। और पढ़ाई वो तो कोचिंग क्लासेस में पढ़ लेगा ना है। चलो कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। जी सर। वैसे आपके बच्चे का नाम क्या है? जी सुरेश मार तंडेड़े। व्हाट है सर? मार तंडेड़े। नो नॉट एट ऑल। देखिए, कुछ ऐसा नाम होना चाहिए कि अटेंडेंस के वक्त जब आपके बच्चे का नाम पुकारा जाए तो टीचर तक अपने सीट से उठना चाहिए। आज से आपके बच्चे का नाम होगा सुरेश ओबेरॉय। शुरू बेटा, कैसे लगा अपना नया नाम? क्या शुरू? और भी सुरेश ओबेरॉय। आपके बच्चे का नाम प्लान किया है? जी सर। शुरू कर दीजिए। दीजिए सर। क्यों नहीं, लीजिए ना सर। अच्छा सुनिए, ठीक सर। हमारे स्कूल में एडमिशन होने के बाद आपको ये शर्मा, वर्मा, यादव इन बच्चों से दूर रहना होगा। लेकिन सर, यादव जी की बच्ची तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आई है। अरे मैडम, गोल्ड मेडल सिर्फ शोकेस में अच्छे लगते हैं, सक्सेस की रेस में बड़े बड़े गोल्ड मेडल भूखे रह गए। चलो कुछ काम की बात करते हैं। जी सर। आपको आपके प्रॉपर्टी पेपर्स, 3 साल का बैंक स्टेटमेंट और आपके फिक्स डिपॉजिट सबकी डिटेल्स सबमिट करनी होगी। लेकिन सर, इन सब चीजों का आपसे क्या लेना देना? अरे मैडम, ये सब देख के तो हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितना लेना देना है। आपको अपने फैमिली के मेडिकल रिपोर्ट भी सबमिट करनी है। अच्छा, ताकि अगर हमारा बच्चा बीमार पड़े तो आप उसका फौरन ट्रीटमेंट करवा सके। अरे नहीं, वो तो इसलिए क्योंकि अगर टाइम पे फीस ना चुका पाए तो हम आपकी किडनी और खून बेच के हमारी फीस वसूल कर सके। अच्छा सर, मेरे बच्चे के थोड़े संस्कार भी दीजिए। हाँ जरूर, वादा है आपसे, ये स्कूल छोड़ने के बाद आपका बच्चा देश बदल देगा। क्या सच? मेरा मतलब है इंडिया में तो रहेगा नहीं पर यूके जाके रहेगा। क्यों बेटा? यस सर। सर आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। अरे मैडम, आपकी आंखें तो तब से खुली हुई है, अब बटुआ भी खोल दीजिए।
अरे वाह, यहाँ तो हट भी बनी हुई है। ये तो हमारे घर से भी बहुत सुंदर हट बनी हुई है। हमारे घर तो शादी ही है और बच्चे बैठे हैं बिल्कुल अनुशासन से और सब प्रोग्राम देख रहे हैं। और मैं ज़्यादा म्यूज़िक नहीं ले सकती क्योंकि ज़्यादा म्यूज़िक की है वीडियो मेरे पास, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपको मिलेंगी, क्योंकि यहाँ यूट्यूब पर चैनल मोनेटाइज है तो कॉपीराइट आने का डर रहता है, स्ट्राइक आने का डर रहता है, तो इसलिए यहाँ म्यूजिक लेना अनिवार्य है। इतना इमोशनल होकर ये सॉन्ग गाया, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे सुनकर। और महापुरुषों में से कौन सा महापुरुष को तुम पसंद नहीं करते हो? तो बच्चों ने जवाब दिया, हमें राजा राम मोहन राय पसंद नहीं आए। तो उस पर उन्होंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा वही थे जिन्होंने शिक्षा से शिक्षित होकर शिक्षित करो दुनिया सारी। शिक्षा जीवन में लाओ, शिक्षा की ज्योत जलाओ, शिक्षा से ही सुधरेगी हालत हमारी। शिक्षा ताकत है भारी। दुनिया
एक बड़ी सभा में देखो सुतासी बहना आकर के लाज बचाई, उस भैया का क्या कहना, आकर के लाज बचाई, उस भैया का क्या कहना। दो शासन चीर को खींचे, मोहन उसे तुरंत बढ़ाए, यदि मोहन चीर को खींचे उसे कौन बताए, ओ उसे कौन बताए। हेलो गाइस, माय नेम इज किस नाम से आया है? लगा दियो। एक सुंदर सी स्पीच के साथ इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करती हूँ। एक स्पीच और सुनिए बिल टीटलिया भैया ने। भारत माता की जय। जी, सभी शिक्षकगण एवं बाहर से पधारे सभी अतिथियों और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को एक बार पुनः मेरी तरफ से 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम मोनू है, मैं कक्षा 11 का छात्र हूँ और आप सभी के सामने एक संदेशात्मक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आजकल रंग का एक अनोखा सिलसिला है। ये रंग आज से नहीं अपितु पुराने समय से देखा जा रहा है। ये रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली। ये रंग जब आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे की रंग नाही छूटे रामा, धोबी धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग जब फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा, ये रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग जब शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इस रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया रंग पर, तेरा रंग चढ़ करके उतर गया। ये रंग जब कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूँ। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला, तब गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला, मोई रंग दे बसंती चोला। ये तालियां अगर आप पहले बजा देते तो मुझे इतना खून खराबा नहीं करना पड़ता, लेकिन आप सचमुच बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं एक बालक हूँ, लेकिन एक पिता का दर्द इस कविता के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ। इससे पहले मैं एक निवेदन करता हूँ कि आपके जीवन में किसी भी चीज की उपयोगिता उतनी होनी चाहिए जितना कि काम हो। अब तक मैंने आपको हंसाया, लेकिन अब आप सुनिएगा। आप सब सुने, आप सब बुद्धिमान हैं और सुने। कविता इस प्रकार है। मिस्टर वीरेंद्र सर, वहाँ कहीं भी